नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे बुक से चुनकर 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, आज के क्लास से आपके फाइनल एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि 200 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आप लोग आंसर को लगाते चलो। देखिए, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो उसका नाम है पित्तपिंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बच्चा पार्टी लगाते चलो एक एक प्रश्नों के आंसर और सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते हुए चलो, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो बच्चा पार्टी ये पूंछ के द्वारा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। कैपिटल कोशिका बच्चों यहां पे क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। मनुष्य में अपरा निर्माण होता है किसके द्वारा? ये कोरियोन द्वारा होता है बच्चा पार्टी। 4 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो यहां पे पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो ये बच्चों मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति बच्चों वृषण से होती है। 6 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। और बच्चा पार्टी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है साथी। ओके, चलो यहां पे बता के चलो निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? यहां पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बता के चलो बच्चा पार्टी। द्विगुणित संरचना कौन सा हो जाएगा? युग्मनज हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, 7 का सी होगा क्योंकि यहां पे डिप्लॉयड पूछा गया है साथी। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी? यहां पे प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। 8 का आप लोग सी बता के चलिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अंडोत्सर्जन की क्रिया बच्चों किसके प्रभाव से होती है? ये एलएच के प्रभाव से, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होती है साथी। 9 का आप लोग ए बता के चलोगे। चलो 10 का बता के चलो। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? तो ये शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। 10 का आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग बच्चा पार्टी। प्रश्न आपके सामने है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो आप बताओगे भैया ये 9 मंथ का होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जिबरेलिन एक प्रकार का क्या है? जिबरेलिन बच्चों हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है मेरे भाई? यहाँ पे हार्मोन है। 12 का आप लोग ए बता के चलिएगा। नेक्स्ट बता के चलो कि गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। गर्भाशय का बच्चों भीतरी स्तर यहाँ पे क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ ना। ये कहलाता है भैया एंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया कौन सी है? परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को बच्चा पार्टी आप लोग अंडजनन कहते हो। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 200 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है बच्चा पार्टी, तो हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि 200 ऑब्जेक्टिव को कम समय में तैयारी करवाना वो हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। देखो यहां पे क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है बच्चा पार्टी? तो ये होता है 2 युग्मज के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। यहाँ पे मादा में मुख्य गर्भ निरोध बच्चों किसे रोकती है? तो ये अंडोत्सर्ग को रोकती है। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे 17 का बता के चलो। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? हार्मोनल विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं। तो ये सभी के सभी विधियां हैं बच्चों। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट बता के चलो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे डेमोग्राफी कहलाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस पूछेगा, आप लोग 11 जुलाई बता के चलोगे। नेक्स्ट बता के चलो 19 नंबर सवाल है, कौन सी तकनीक यहाँ पे पुरुषों से संबंधित है। बच्चों पुरुषों से संबंधित यहाँ पे क्या है, वासेक्टोमी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो, जन्म नियंत्रण की एक विधि कौन सी है ये बता के चलो। IUDS हो जाएगा क्या बच्चों, राइट आंसर इसका डी होगा, जिसे आप हिंदी में अंतः गर्भाशयी युक्ति बता के चलते हो। चलो नेक्स्ट बता के चलो, सहेली क्या है, वो साथ में घूमने वाली सहेली नहीं है बच्चा पार्टी, ये क्या है आपको याद रखना, ये नॉन स्टेरॉयडल गोली है, प्लस में मादा, यहाँ पे मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 22 नंबर सवाल है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ये किया गया था भैया 1951 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। रेट्रोवायरस द्वारा बच्चों एड्स उत्पन्न होता है, सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं, यहां पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। ये सभी बच्चे को पता है भैया, ये बांध्यकरण है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल आपके सामने है, सहेली जो कि एक मादा गर्भ निरोधक कोटिका या फिर गोली है बच्चों, ये प्रयोग कब की जाती है, ये साप्ताहिक प्रयोग होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप सभी साथी, 27 नंबर सवाल है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, जनसंख्या अवनपन कहलाता है, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में बच्चों भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। एन बच्चों, गुणसूत्रों की मूल संख्या को एन के द्वारा दर्शाया जाता है, 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है, मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या बच्चों 23 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, निम्न में कौन लिंग संलग्न गुण है, वर्णांधता बच्चों, क्या कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग संलग्न गुण है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बताओ भैया, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है, वो ट्राइसोमी में होता है क्या बच्चों, यहाँ पे क्या लगा रहे हो भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, बच्चा पार्टी देख रहे हो ना, हम उसी एनर्जी में अभी तक पढ़ा रहे हैं जिस एनर्जी में हमने स्टार्ट किया था, और बच्चों मैं उम्मीद करूंगा ये एनर्जी लास्ट तक बना रहेगा, जब आप लोग क्लास को लाइक, और अगर आप नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लोगे। तो सभी साथी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, डेली आपके लिए क्लास होता है यहाँ पे शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे, तो सभी साथी हमेशा तैयार रहिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये भी बता के चलो बच्चों, ये सटन एवं बोवेरी ने किया था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो 34 नंबर सवाल है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है, ये क्या होता है, 1:1:1:1 होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से बच्चों यहाँ पे प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा, कोलचिसिन के द्वारा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, यहाँ पे प्रश्न आ चुका है भैया, एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, एक संकर का जीनोटाइपिक रेशियो पूछा ना, 1:2:1 होता है साथी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो 37 नंबर सवाल है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि बच्चों फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता के चलो। ये होता है बच्चा पार्टी 9:3:3:1 करके। ओके, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या होता है, त्वचा का रंग होता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को बच्चों यहाँ पे एलील कहा जाता है, हिंदी में हम लोग इसे युग्म विकल्पी कहते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, और बच्चा पार्टी आंसर लगा रहे हो ना, आंसर लगाते चलिएगा, लास्ट में पूछेंगे कितना सही हुआ। ओके, चलो यहाँ पे
पे बताओ, अगर 150 से ज्यादा आप सही कर लेते हो तो बच्चा पार्टी आप मान लेना कि बायोलॉजी में आपकी तैयारी मतलब सही चल रही है। देखो अधिकांश उत्परिवर्तन कैसा होता है, ये क्षीण होता है बच्चों, अप्रभावी होता है। यहाँ पे 40 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा कौन, यहाँ पे कौन सा होता है खंड, वो हमारा म्यूटोन होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 41 का। चलो 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताओ, होलेंड्रिक जीन होता है। 43 नंबर सवाल का जवाब लगा के चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण बच्चों किसमें देखा गया था, मोर में देखा गया। 43 का सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, एक बिंदु उत्परिवर्तन बच्चों क्या होता है, जल्दी से बता के चलो, एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है भैया, सिकल सेल एनीमिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है, ये बता के चलना है बच्चा पार्टी। आपने बताया भैया ये एक संकर संकरण पर स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है, लिंकेज, जिसे आप संलग्नता बता के चलते हो। चलो नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे है हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया बच्चों ये क्या है, मेंडेलियन व्याधि है। लेकिन एक और आता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो वो गुणसूत्रीय व्याधि है, ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला बता के चलो, मेंडल ने कार्य किया था किस पर, तो ये उद्यान मटर पर कार्य किया था। 48 का सी हो जाएगा, जिसमें इन्होंने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। देखो अनुवांशिकी शब्द बच्चों किसने प्रस्तावित किया है, तो यहां पे अगर आप मेंडल लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेटसन साहब ने किया था 1905 ईस्वी में बच्चों। लेकिन अगर पूछे अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग मेंडल लगाओगे। ओके, यहां पे है मानव रुधिर बच्चों ए बी वर्ग में क्या होता है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में भैया एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। अगला बता के चलो आप लोग, मेंडल संलग्नता को किस कारण से देख नहीं पाए थे, विनिमय के कारण बच्चों। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, ये पैकेटीन की अवस्था में होता है। यहां पे 52 का बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है, म्यूटेशन बच्चा पार्टी, उत्परिवर्तन। विभिन्नताओं का स्रोत क्या है, म्यूटेशन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और म्यूटेशन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जीन उत्परिवर्तन और दूसरा होता है कौन सा बच्चा पार्टी, वो आप लोग बता के चलोगे। एक जीन हो गया ना हमारा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे क्या है कि ट्राइटिकम स्टीवम क्या है, एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड बच्चों गेहूं है, और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 42 गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है, ये तो सबको पता है, सार्वभौमिक रक्तदाता ओ को कहा जाता है। ओके बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे 56 नंबर सवाल है, क्या पूछा जा रहा है, ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता बच्चों क्यों कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना भैया, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आपके सामने है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था लेमार्क साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, इनमें कौन सा है जो यहाँ पे मेंडल के नियम का एक व्यापक नहीं है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है ये मेंडल नियम का व्यापक नहीं है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो 59 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन बच्चों यहाँ पे घुलनशील आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए को घुलनशील आरएनए कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। डीएनए से आरएनए के निर्माण को बच्चों हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। राइट आंसर इसका बी बता के चलोगे। अगला बताओ आप लोग, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है बच्चों, आरंभिक या फिर प्रारंभिक कोडोन हम लोग AUG को कहते हैं। सही जवाब सी हो जाएगा।
नेक्स्ट बताओ 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लेकोपेरोन यहाँ पे कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है, करने वाला का नाम बच्चों यहाँ पे जेड जीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड जीन होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, आरएनए के किस रूप की संरचना बच्चों यहाँ पे क्लोवर लीफ यानी कि त्रिपर्णी के जैसा होती है, वो ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए। साथ ही ऑप्शन नंबर डी बता के चलोगे आप लोग। 64 नंबर सवाल आपके सामने है, आरएनए तथा डीएनए समान है लेकिन किसके नाते, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। साथी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ऑटोसोमल प्राथमिक नन डिस्ट्रक्शन के कारण होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, तो साथी ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। राइट आंसर आप डी बता दो। यहां पे प्रश्न है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम के मुख्य भूमिका रहती है, कौन सा एंजाइम है बच्चों, वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे मक्का में जंपिंग जीन की खोज बच्चों यहाँ पे किसने किया था, ये मैकलिंटॉक ने किया था। राइट आंसर इसका आप लोग सी बता के चलिएगा। ओके चलो 68 नंबर सवाल है कि डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं बच्चा, पार्टी एक्सोन कहलाते हैं, डीएनए के कूट क्रम एक्सोन कहलाते हैं। 69 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित है भैया, आरएनए से संबंधित है। यूरेसिल किससे संबंधित है, आरएनए से संबंधित है। 70 नंबर सवाल का जवाब बताओ, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है, ये न्यूक्लियोटाइड का है। साथ ही 70 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अभी तो बहुत सारा प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। यहां पे है कि डीएनए के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है, डीएनए के पैरामिडीन में भैया पाया जाता है थायमिन एवं साइटोसिन, और अगर फ्यूरिन बेस में पूछे तो एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। ओके अगला बता के चलो आप लोग, यहाँ पे सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है, तो वो हमारा 7 हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 73 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, वो जैकोब और मोनोड ने बच्चों, और इसमें जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित होता है। 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु बच्चों हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो होता है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। अगला बताओ आप लोग, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग पेंटोसेस कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो 76 नंबर सवाल है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो ये देखा जा सकता है किसके द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 77 नंबर सवाल है, डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है प्रोटीन का बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लियेजेस के द्वारा बच्चों। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया बच्चों यानी कि पीसीआर का कार्य क्या है, ये पूछा गया आप लोगों से। जल्दी से बता के चलो 79 का, तो भैया इसका कार्य है डीएनए का प्रवर्धीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर यहां पे मृत्यु के बीच की अवधि है, तो किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल बच्चों उसका जीवन काल कहलाता है। 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में बच्चों यहां पे उपस्थित नहीं थी, तो वो आप लोग ऑक्सीजन बता के चलोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है, समवृत्ति अंगों के उदाहरण बच्चों कार्य संरचनाएं पूछा गया है, पक्षी एवं तितली के पंख, क्योंकि दोनों का कार्य बच्चों यहां पे उड़ना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से मनुष्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बता के चलो। वो हमारा हो जाता है बढ़ती हुई कपाल क्षमता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, उत्परिवर्तन बच्चों म्यूटेशन
हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बता के चलोगे सर वो जीवाश्म हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला बता के चलो आप लोग, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, 18,000 वर्ष पूर्व बच्चों, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, यहाँ पे है कि एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? ये है कौन सा? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, 87 का ऑप्शन नंबर ए बता दो आप लोग। चलो, और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है क्या? जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर देना जी, क्योंकि देख रहे हो 88 नंबर सवाल पे हैं हम लोग। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? समवृत्ति अंगों के द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा कहां मिलेगा। समकार्य संरचनाएं बच्चों किसके परिणाम स्वरूप होता है? ये किसके परिणाम स्वरूप है? अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप है। अगला बता के चलो आप लोग, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं, 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 91 नंबर सवाल है, मेसोजोइक युग बच्चों क्या है, किसका है? ये पूछा गया है, ये सरीसृपों का है साथी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एकिडना क्या है? कनेक्टिंग लिंक यानी कि बच्चों योजक करी है। एकिडना क्या है? योजक करी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो आप लोग, डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिंचेज बच्चों यहाँ पे अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो कि डायनासोर क्या है भैया? ये भी इंपॉर्टेंट है ना, डायनासोर क्या है? विलुप्त सरीसृप है, राइट आंसर इसका आप लोग बी बता के चलोगे। नेक्स्ट बता के चलो, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु बच्चों यहाँ पे रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा मापी जाती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बच्चों पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से बता के चलो ना, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब बच्चा पार्टी आप चाह लिए हो कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, तो और कुछ दिन की बात है, बस मेहनत कर लो मेरे भाई, क्योंकि यही मेहनत आपके नंबर में वहां पे ऐड हो जाएगा। और अगर आपका मानो ना 400 आने वाला होगा ना, और ये मेहनत जो जुट जाएगा, तो ये 450 कर देगा, या तो आपको टॉपर बना देगा। तो अभी भी आप लोग लग जाओ बच्चों। देखो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, करेक्ट आंसर ए होगा। 1859 में ये प्रकाशित हुआ था बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 97 नंबर सवाल है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? युगलीना को माना जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि हमारे माता पिता तैयार हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे तो अब की बार टॉपर बनेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो भैया दिखा दो ना कि हाँ हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और हम भी यहाँ पे टॉपर बन सकते हैं बच्चों। यहाँ पे एकदम मेहनत को साकार करो और अच्छा नंबर ला के दिखाओ। ओके बच्चों, देखो एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो प्रोटोजोआ है, 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो कि एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस नहीं जानते हो सर? 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद कौन सा मनाते हैं बच्चा पार्टी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। तो क्या बच्चा पार्टी ये सब भूल जाओगे आप लोग? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बायोलॉजी से जितना संबंधित था वो मैंने आपको बता दिया बच्चों, इसे याद रखना है। 4 फरवरी को क्या मनाते? लो अभी जस्ट मैंने बताया ना कि देखो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, यहां पे याद रखो बच्चों, ये 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चों हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी को मना के चलते हैं। तो 100 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। अब 101 नंबर सवाल आपके सामने है, और बच्चा पार्टी ये रहे आपके विद्या आनंद और प्रदीप भैया, मैं आपका हूं। आप लोग अच्छे से क्लास को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। देखो यहाँ पे क्या है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। चलो हम लोग फास्टली यहाँ पे खत्म करते हैं। क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस में नहीं होता? तो टाइफाइड के लिए नहीं होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? हिस्टामिन हो जाएगा। एलर्जी के कारण बच्चों निकलने वाला कौन सा है? हिस्टामिन हो जाएगा साथी। अगला बता के चलो, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। बता के चलो 104 नंबर सवाल का जवाब आप लोग क्या लगा रहे हो? जल्दी जल्दी से लगाते हुए चलो सभी प्रश्नों के आंसर को। तो भैया IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। 105 का क्या लगाए हो बच्चे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? वो इन्फ्लुएंजा है बच्चों। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो 107 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? समसूत्री के द्वारा होता है। और बच्चों कैंसर का अध्ययन जो है ना, ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? यहां पे याद रख लो, ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का 108 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? सिनकोना बच्चों कुनैन का स्रोत हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? संक्रामक नहीं बच्चों, असंक्रामक मतलब संक्रमण माध्यम से नहीं फैलता हो तो वो कैंसर हो जाता है बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को हम लोग यहां पे PMNL कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो वो हमारा न्यूट्रोफिल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो कि डायसिटिल मार्फिन क्या है? तो ये हेरोइन है बच्चों। यहां पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बता के चलो कि अभिकर्मक जो एलाइजा परीक्षण में यहां पे प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो बच्चा पार्टी वो यहां पे क्या होता है? ये सर पेरोक्सीडेज होता है। सॉरी, यहां पे पेरोक्सीडेज होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पॉलीमरेज यहां पे नहीं, यहां पे पेरोक्सीडेज हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है बच्चों। क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण ये होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। इनमें कौन यहाँ पे स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? वो हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाएगा साथी। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल आपके सामने है। क्षय रोग का संक्रमण बच्चों मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है क्षय रोग का संक्रमण साथी। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे एड्स होता है, ये तो सबको पता है बच्चा पार्टी। एड्स जो है ये वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है। और किस विषाणु के द्वारा बच्चा पार्टी? HIV नामक विषाणु के कारण होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला बता के चलो 117 नंबर सवाल है। मनुष्य में दाद की बीमारी कवक के द्वारा होती है। मनुष्य में बच्चों दाद की बीमारी किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा होती है। अगला बता के चलो PCR विधि किसके लिए आवश्यक है? ये DNA के संवर्धन में आवश्यक है। PCR विधि बच्चों DNA संवर्धन में आवश्यक है। अगला बताओ जुकाम होता है किसके द्वारा? जुकाम बच्चा पार्टी राइनो विषाणु के कारण, राइनो वायरस के कारण होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला बता के चलो यहाँ पे 120 नंबर सवाल है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो भैया जी हम इसका प्रयोग करते हैं एलाइजा का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 121 नंबर सवाल है। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया बच्चों ऑटोसोमल संबंधित रोग है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? तो वो भैया कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा। 122 का ए हो जाएगा आपका। ओके, अगला बता के चलो यहाँ पे 123 नंबर सवाल है कि हेरोइन क्या है? तो ये बच्चा पार्टी डायसिटिल मार्फिन है। राइट आंसर आप लोग सी बता के चल रहे हो। चलो 124 नंबर सवाल है। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सेरोलॉजी कहलाता है। 124 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। अगला बता के चलो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बच्चों ये मैंने अलग से वहां पे भी बताया था। कब मनाया जाता है? जल्दी से बता के चलो। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 125 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग PCR से किसकी जांच होती है बच्चों? PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से किसकी जांच होती है? HIV का। 26 का ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 127 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? हिल्सा एक समुद्री मछली है। अगला बताओ
128 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से यहाँ पे किसका संबंध जो है पीली क्रांति से है? तेलहन का जो है ये पीली क्रांति से संबंधित है, दूध वाला श्वेत क्रांति से है, अंडा वाला रजत क्रांति से है, मछली वाला नीली क्रांति से है। बच्चों ये सभी बात आपको याद रखना है। अगला बता के चलो, पादप कोशिका से संपूर्ण यहाँ पे पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूर्ण सशक्तता या फिर बच्चों इसे संपूर्णता भी कहते हैं। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 130 नंबर सवाल है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो 27 से ज्यादा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? बता के चलो बच्चा पार्टी, कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो वो वायरस है साथी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है? मछलियों की आबादी में बच्चों यहाँ पे कमी हो जाती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो, 133 नंबर सवाल है, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? भोजन की विषाक्तता बच्चों किनके कारण होती है? यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम द्वारा होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 134 नंबर सवाल है, लाइकेन बच्चों किनके क्रम में अग्रणी है? ये सेल क्रमक प्लस में मरुक्रमक बच्चों दोनों के क्रम में अग्रणी है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, आप लोग सर्वप्रथम निर्मित यहाँ पे परजीवी गाय का नाम इनमें कौन सा था? तो रोजी था, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि फ्लेवर सेवर क्या है? फ्लेवर सेवर बच्चों ये परजीवी टमाटर है। क्या है? फ्लेवर सेवर टमाटर की एक किस्म परजीवी टमाटर है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है कि स्पाइरुलिना यहाँ पे किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये बच्चों प्रोटीन का हो जाएगा। क्या? 137 नंबर सवाल का जवाब ए होगा बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पीसी कल्चर यानी कि बच्चों मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से संबंधित है। अगला बताओ आप लोग, 139 नंबर सवाल है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा हो जाएगा? जैविक खाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैविक खाद हो जाएगा, सही आंसर। 140 नंबर सवाल है कि शहद का निर्माण कौन करती है? तो ये कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर सेवक मधुमक्खी करती है। 140 का बी बता के चल रहे हो आप लोग। 141 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही है? देखो भैंस की प्रजाति मेहसाना सुरती दोनों है, गाय की प्रजाति होल्स्टेन फ्रिजियन है, चूजा की प्रजाति बच्चों यहाँ पे लेगहॉर्न है। तो ये सभी कथन क्या है? सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो, शायद ये मैंने ऊपर में बताया था लेकिन वो दूसरे तरह से प्रश्न था, लेकिन वहां पे मैंने आपको समझाया था। क्या है बच्चों? ट्राइटिकम स्टीबम जो कि एक प्रकार का हेक्साप्लोइड गेहूं है, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर याद किए थे तो 42 गुणसूत्र शायद मैंने वहां पे लिखा था बच्चों। अगला बता के चलो, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? अंगुलिकाएं बच्चों मछली से संबंधित है, 143 का सी हो जाएगा। चलो 144 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में सोनालिका या फिर कल्याण सोना बच्चों किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है ना साथी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा के चलो 144 का। 145 नंबर सवाल है कि वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में वीर्य को हिमकृत किया जाता है, 145 का सी हो जाएगा। अगला बताओ कि गोल्डन या फिर सुनहरा धान में बच्चों कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, जिसका की केमिकल नाम रेटिनोल होता है और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है बच्चों, ये बात आपको याद रखना है। अगला बता के चलो 147 नंबर सवाल है, लाइसिन युक्त रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्म है? ये किस्म जो है बच्चों ये मक्का की किस्म है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो 148 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है बच्चा पार्टी? एना बेना हो जाएगा। क्या? 148 का आप लोग ए बता के चल रहे हो। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? उत्कृष्ट जैव उर्वरक पूछा गया बच्चा पार्टी, एजोला लगाओगे क्या? बिल्कुल भैया हम लोग एजोला लगा दिए हैं, आप लोग भी लगा दो। चलो अगला बता के चलो, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? दूध को दही में बदलने से साथी वो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है, जिसका नाम साइनोकोबालामिन होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो स्टैनिन होता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला बता के चलो, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है?
रक्त में प्रतिरक्षी बच्चों ये लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बच्चों कहां से उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा से होता है। और टी लिम्फोसाइट परिपक्व कहां से होता है? तो ये थाइमस से होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल है आपके सामने, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जाइमेज होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। 154 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 155 नंबर सवाल है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज बच्चों किनके द्वारा किया गया था? ये भी ब्रिग्स के द्वारा किया गया था। 155 का सी हो जाएगा। 156 नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ पे प्रोबायोटिक्स क्या है बताओ? यहाँ पे बच्चों प्रोबायोटिक्स जो है ये क्या है? तो जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये बच्चों नील हरित बैक्टीरिया का होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला बता के चलो कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? बताओ इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे? 158 नंबर सवाल आपके सामने है और बच्चा पार्टी ने लगा दिया कि सर ये यीस्ट का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो यहां पे है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस का होता है साथी। ऑप्शन नंबर बी इसका आप लोग लगा के चल सकते हो। अगला बताओ आप लोग, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत बच्चों यहाँ पे जीवाणु होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में बच्चों कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा के चलो। तो ये सर राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, 162 नंबर सवाल आपके सामने है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ये भी मैंने बता चुका है, अस्थि मज्जा से। और अगर पूछे टी लिम्फोसाइट कहां से परिपक्व होगा तो थाइमस लगा के आइएगा आप लोग। अगला बताओ यहां पे कि ब्रिबरी का संबंध बच्चों किससे है? सैक्रोमाइसिस से। 163 का ए हो जाएगा। अगला बता के चलो यहां पे प्रश्न है कि एंटीबायोटिक शब्द का बच्चों सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये वॉक्समैन ने किया था। 164 का सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, किसके बच्चों? ये है कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवी संघ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला बता के चलो कि जल में ई कोलाई की अधिकता बच्चों किसकी सूचक है? तो ये है वाहित मलजल प्रदूषण का सूचक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला बताओ, एजोला का सहजीवी संबंध बच्चों किसके साथ है? तो एनाबीना के साथ है। 167 का बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? जैविक खाद होता है। क्या होता है? जैविक खाद। करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, इडली एवं डोसा का आटा बच्चों किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ये बता के चलो। तो बच्चों यीस्ट के प्रयोग से। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 170 नंबर सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बच्चों यहाँ पे मुख्य भूमिका यहाँ पे नोस्टोक निभाता है, एनाबेना निभाता है, नीलहरित शैवाल निभाता है। ये सभी के सभी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 171 नंबर सवाल है, किण्वन द्वारा उत्पादित प्रथम कार्बनिक अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो भैया वो लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट का बता के चलो, आप लोग बहुत करीब हैं हम लोग बच्चों 200 प्रश्नों के। यहां पे बता के चलो क्या पूछा जा रहा है, नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम बच्चों के जीवाणु किस जीव के पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं? जल्दी से बता के चलो कौन सा हो जाएगा। 172 नंबर सवाल का जवाब ये होता है लेग्यूमिनोसी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, ई कोलाई निम्नांकित में से किससे बच्चों यहां पे उत्पन्न किया जाता है? तो वो होता है ई कोलाई के द्वारा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 173 का बी होगा, एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा बच्चों। चलो अगला बता के चलो, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए यहां पे उपयोगी जैव उर्वरक है? ये बच्चों चावल के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चों, नीफ नामक एक जीन होता है जो कि किसमें पाया जाता है? नीफ जीन बच्चों यहाँ पे राइजोबियम में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। 176 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल है निम्नलिखित में से बच्चों यहाँ पे किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? स्टेफन हेल्स का बच्चा पार्टी, क्योंकि इसका संबंध पादपकारिकी से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ क्लोरेला निम्न में से क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला बच्चा पार्टी एक प्रकार का शैवाल है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मीथेन का उत्सर्जन करता है? वो धान का खेत है, पशु है, दीमक है, ये सभी के सभी हमारा विकल्प राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 100 यहाँ पे 80 नंबर सवाल है। फ्रेंकिया एक प्रकार का क्या है? जैव उर्वरक है। फ्रेंकिया बच्चों एक प्रकार का जैव उर्वरक है। यहाँ पे बताओ निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी बच्चों टी-डीएनए नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? वो होता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी कि माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। बच्चों 183 नंबर सवाल है डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? वो काइटिनेज के द्वारा किया जाता है बच्चों। चलो अगला बता के चलो कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ पे प्रवर्धन होता है? न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन बच्चों किनके द्वारा हो जाता है? ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा होता है। अगला बता के चलो निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? जो कि यहाँ पे पैक्टिनेज हो जाएगा। पैक्टिनेज एक प्रबंधन एंजाइम नहीं है। अगला बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों जाने जाते हैं किसके रूप में जाने जाते हैं? आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। 186 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी यहाँ पे बता के चलो पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज डीएनए टीके बताएंगे सभी साथी क्या है? ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो और बच्चा पार्टी अब 200 के बहुत नजदीक आ चुके हैं। बच्चा पार्टी अब तो क्लास को लाइक कर लो सभी साथी, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लो ना जी। देखो यहाँ पे प्रश्न है कौन सा अंग यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? वो स्प्लीन होता है साथी। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे प्रश्न है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते? जीन कोष कहलाते हैं। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे प्रश्न क्या है? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है? बता के चलोगे बच्चा पार्टियों। आपने बताया सर वो इंसुलिन हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जीन गण इनमें किसके लिए उपयुक्त है? जीन गण बच्चों किसके लिए उपयुक्त होता है ये बता के चलेंगे। वो उपयुक्त होता है संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करने में। चलो अगला बता के चलो 192 नंबर सवाल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का कौन सा है? तो इकोराई भी है, बाम हाई भी है, उसके बाद यहाँ पे हिंद ट्रिपल आई, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है? ब्लंट सिरा बच्चों यहाँ पे इको आर भी उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 194 नंबर सवाल है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? वो बता के चलो यहाँ पे 194 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया वो प्लाज्मिड हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है किससे? टेक पॉलीमरेज एंजाइम बच्चों ये कौन सा? यहाँ पे थर्मस एक्वाटिक से होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो यहाँ पे शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कौन सा है? शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल जो माना जाता है वो लिम्फोसाइट होता है। नेक्स्ट बता के चलो 197 नंबर सवाल है निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? आरडीटी का साधन बच्चों नहीं है, वो इंट्रॉन हो जाता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ 198 नंबर सवाल है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? वो हमारा हो जाएगा टेक पॉलीमरेज। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है किसका? बच्चों डीएनए पुनर्योगज तकनीक जो है ये किसका उपयोग करता है? तो भैया ये क्लोनिंग संवाहक का उपयोग करता है, जेल वैद्युत कण संचलन का उपयोग करता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज तथा
डीएनए लाइगेज का उपयोग करता है। ये सभी के सभी करेक्ट हमारा विकल्प हो जाएगा। ओके, चलो, और आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लाज्मिड है? प्लाज्मिड है बच्चों वो हमारा PBr 322 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा ये सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, और 200 ऑब्जेक्टिव में आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि आज हम सबका स्कोर देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, ये स्कोर से हमें पता चल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो आप इस प्यारे से विद्या आनंद के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।